किसान मित्रों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिससे पैदावार में कमी आ जाती है। कुछ छोटी छोटी बातें होती है जो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उत्पादन में आपके काफ़ी कमी आ जाती है। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं तो निश्चित ही आप धान में अच्छी और ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। नमस्कार किसान मित्रों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सवाल हो, सुझाव हो, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं धान में हमें कौन कौन सी गलती नहीं करना है अगर हम पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहली गलती ये करते हैं कि शुरुआत में तो हम काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, काफ़ी समय से सिंचाई करते हैं, समय से खाद लगाते हैं, लेकिन बाद में हम ऐसा नहीं करते हैं। किसान भाइयों, जब आपको पता होगा, जब हमारी फसल में बालियाँ आने का समय अभी चल रहा है, बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ बालियाँ निकलने वाली हैं, कुछ के यहाँ निकल आई हैं, कुछ के यहाँ फ्लावरिंग की स्टेज है, तो कुछ के यहाँ दाने के भराव का समय चल रहा है। तो ये जो समय है, इस समय आपको एक बात का ध्यान विशेष तौर पर यह रखना है कि इस समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, यानी खेत में पानी होना चाहिए। अगर खेत में पानी नहीं है, नमी नहीं है, तो उत्पादन में कमी आएगी, उत्पादन आपको सही रूप से नहीं मिल पाएगा। किसान भाइयों, जब धान की फसल में बालियां निकलने वाली होती हैं, इस अवस्था को हम काफ़ी नाजुक अवस्था मानते हैं। मान लीजिए अगर आप इस अवस्था में कोई भी गलती करते हैं तो उसका सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पर पड़ने वाला है। चाहे गबोड़ अवस्था हो, चाहे बालियाँ निकलने वाली अवस्था हो, चाहे बालियाँ निकलने के बाद फ्लावरिंग की अवस्था हो, या फिर दाने के भराव वाला समय हो। ये कुछ समय होता है जिस समय आपको नमी जरूर बना के रखना होता है। तो कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए कि जब से आपकी धान गबोड़ अवस्था में जाती है, बालियाँ तने के अंदर आ जाती हैं, इस अवस्था से लेकर जब तक आपके सभी दाने का भराव सही ढंग से नहीं हो जाता है, तब तक आपको खेत में नमी बना के रखना है। उसके बाद में हमारे धान की फसल धीरे धीरे पकने की तरफ बढ़ जाती है, तब हमें सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। उसके बाद में हम कटाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, नमी आपको बना के रखना होगा। हल्की हल्की सिंचाई करके भी आप नमी बना सकते हैं। इसके साथ साथ समय से खाद, समय पर खादों का इस्तेमाल करेंगे तभी आपको विशेष लाभ होगा, तभी आपको उसका अच्छे से लाभ मिल पाएगा। बहुत सारे किसान भाई कुछ गलतियाँ करते हैं, कुछ NPK आगे पीछे डालते हैं, कुछ पहले डालते हैं, कुछ बाद में डालते हैं। ऐसा नहीं करना है। गबोड़ अवस्था में अगर हम NPK खाद की बात करें तो हम 0/34 का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी 1 से 1.5 kg मात्रा आपको स्प्रे करना होता है, छिड़काव करना होता है। गबोड़ अवस्था में ही हमें बोरोन खाद का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा आपको यूज़ करना है। इसके बाद में आपको फ्लावरिंग की स्टेज में कोई भी गलती नहीं करनी है, कुछ भी आपको छिड़काव नहीं करना होता है, स्प्रे नहीं करना होता है। अगर आप फ्लावरिंग की स्टेज में कुछ भी गलती करते हैं, कुछ भी स्प्रे करते हैं या छिड़काव करते हैं, तो पोलिनेशन सही से नहीं होता है, परागण सही से नहीं होता है, जिससे दाने के भराव में बाधा आती है, उत्पादन में कमी आती है। तो उस समय आपको कुछ भी नहीं देना चाहिए। इसके साथ साथ जब बालिए के दाने के भराव का समय आता है, यानी दाने के भराव के समय आपको 0.050 जो आता है, इसका इस्तेमाल करना होता है, जिसमें 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से समस्त दाने का भराव सही ढंग से हो पाता है, दाने में वजन बढ़ता है, दाने में चमक आती है। या फिर आप 13/045 भी डाल सकते हैं। 13/045 का इस्तेमाल भी बालियों के दाने के भराव के समय करना होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करना है जब बालियाँ निकलने के बाद भी आपको लगे कि यहाँ पीलापन है, नाइट्रोजन की कमी दिख रही है। अगर बालियाँ आने के बाद नाइट्रोजन की कमी नहीं है, तब आपको 0/050 डालना। अगर नाइट्रोजन की कमी बालियाँ निकलने के बाद भी दिख रही है, तब आपको 13/045 का इस्तेमाल करना है। दोनों में से किसी एक का ही इस्तेमाल करना होता है। इसकी आपको लगभग 1 से 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ की दर से यूज करना चाहिए। यहाँ पर एक सावधानी ये भी बरतनी होती है, इस समय अगर आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई हमेशा आपको दिन के टाइम नहीं करनी, हमेशा शाम को सिंचाई करनी चाहिए। शाम को सिंचाई करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपकी फसल गिरेगी नहीं। आप सभी ने देखा होगा, जब हमारे धान में बालियाँ निकलने वाला समय आता है या फिर बालियाँ निकल जाती हैं, तभी अक्सर हमारे धान की फसल गिर जाती है। ज़्यादा वजन की वजह से या फिर बहुत तेज़ हवाएं चलने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको हमेशा शाम को सिंचाई इसलिए करनी है क्योंकि हवाएं शाम के समय बहुत धीरे से चलती हैं, नहीं चलती हैं, बहुत तेज़ नहीं चलती हैं। तो शाम के समय सिंचाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। और बहुत ज़्यादा पानी का भराव भी नहीं करना है, हल्की हल्की सिंचाई करके भी आप काम चला सकते हैं। यहाँ पर एक सावधानी आपको ये भी बरतनी है कि कोई भी NPK हो, चाहे 0/34 हो या कोई अन्य NPK हो, इसके साथ में कोई भी आपको फंगीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कोई भी कीटनाशी या फिर फफूंदनाशी का इस्तेमाल NPK 0/34 के साथ में बिल्कुल भी नहीं करना है। या फिर बोरोन के साथ भी आपको कोई भी जो फंगीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। नहीं तो फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, किसी का भी फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, सही रूप से कोई भी चीज़ें काम नहीं करेंगी।
कोशिश करें कि NPK और बोरोन को एक साथ में डाल दें, और जो ये इंसेक्टिसाइड है या फंगिसाइड यानी फफूंदनाशी या कीटनाशी, इसको एक साथ अलग अलग डाल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको आपस में मिला के यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सब सावधानियाँ बरतते हैं, समय से सिंचाई करते हैं, समय से खाद लगाते हैं, समय से देखभाल करते हैं, देखभाल भी काफ़ी आवश्यक होती है किसान भाइयों। अगर आप खेत में जाएंगे तभी आपको पता चलेगा आपके फसल में कोई बीमारी, कोई रोग, कोई कीट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी कीट लगा हो, उसका तुरंत ही आपको उपचार करना होता है, तुरंत ही संबंधित दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो नीचे आप कमेंट करके कोई भी जानकारी हमसे ले सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और इंडियन एग्री हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।